पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले बात कत्ल की उस रात की करनी है जिसके खौफ से पाकिस्तान ने भारत के आगे घुटने टेके थे। 2019 में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन के पाकिस्तान में कैप्चर होने के बाद क्या हुआ था? भारत के किस दबाव में पाकिस्तान ने सरेंडर किया था और अभिनंदन को सही सलामत रिहा किया था? पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया की किताब आई है जिसका नाम है एंगर मैनेजमेंट, द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस किताब में उन्होंने तफसील से लिखा है कि पाकिस्तान को यकीन नहीं हो रहा था कि अगर वो अभिनंदन को नहीं छोड़ेगा तो भारत उस पर हमला कर सकता है। अगर हम बात करें इमरान खान की और जनरल बाजवा की तो उन दोनों के बीच लगातार ये बात हो रही थी। भारत के एक्शन से उनके होश उड़े हुए थे। ये बताएं उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक भारत और पाकिस्तान के बीच इतने तल्ख रिश्ते क्यों रहे और कैसे जंग की मुनादी होने लगी थी। असल में हुआ यह था कि जब फरवरी का महीना शुरू हुआ तो बात 26 फरवरी 2019 की है। पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने यह तय किया कि कहीं ना कहीं इस हमले का बदला लेने के लिए कैसे अटैक करना है। इन तमाम चीजों पर तैयारी चल रही थी। बात 26 फरवरी की है 2019 की। पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया। एयर स्ट्राइक कैसे किया? बालाकोट में जैश-ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप्स को तबाह करके किया। 27 फरवरी को पाकिस्तान हरकत में आया और अपने जेट फाइटर्स भारत भेजे। अमेरिका के लिए उससे लिए गए F-16 जेट फाइटर को पाकिस्तान निगरानी कर रहा था। जम्मू कश्मीर के पास हमला करने की ताक में भी हो सकता है। 27 फरवरी को विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पठानकोट एयरबेस से MiG-21 फाइटर जेट से उड़ान भरी। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट से अंगेज हुए और उसका पीछा करते हुए पाकिस्तान पहुंच गए। हवाई मुठभेड़ में अभिनंदन के MiG-21 को मिसाइल लग गई। उन्होंने पाकिस्तान में पैराशूट से एग्जिट किया और पाकिस्तान में उन्हें बंधक बना लिया गया। ये बैकग्राउंड था। भारत ने कूटनीतिक दबाव बनाया जब पता लगा कि हमारा पायलट वहां पर पकड़ा गया है। 28 फरवरी को संसद में खड़े होकर पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने अभिनंदन की रिहाई का ऐलान किया। ये सबके लिए चौंकाने वाली बात थी कि पाकिस्तान एकदम रिहा करने पर मान गया। अभिनंदन वर्धमान की पाकिस्तान ने 1 मार्च 2019 को रात 9:20 पर अटारी वाघा सीमा पर सही सलामत छोड़कर उनकी रिहाई का जो ऐलान किया था वो पूरा कर दिया। मैं भी गवाह हूं उन पलों का, क्योंकि वाघा बॉर्डर से मैंने 11 घंटे लगातार रिपोर्टिंग की थी, सुबह से लेकर रात अभिनंदन की वापसी तक। पाकिस्तान में जब अभिनंदन भारत आए थे तो एबीपी न्यूज ने ही सबसे पहले ये सही और सटीक खबर दी थी आपको कि अभिनंदन अब आ रहे हैं, वरना खबरें चल रही थी कि 2 बजे आ गए, 2:30 बजे, लेकिन रात को हमने वो खबर आपको बताई थी। अगर आपको याद ना हो तो मैं इसलिए दोहरा रहा हूं। पाकिस्तान के दांत खट्टे करने वाले अभिनंदन को उसकी बहादुरी के लिए 2019 में वीर चक्र से नवाजा गया था। अभिनंदन पर भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ सकती थी, लेकिन पाकिस्तान झुका कैसे? और इतने खराब रिश्तों के बावजूद इमरान खान ने किन हालात में अभिनंदन को छोड़ने का ऐलान किया? यह सवाल आज तक हमारे, आपके और कई भारतवासियों के जहन में है। थोड़ी देर पहले मैंने अजय बिसारिया साहब से बातचीत की। बिसारिया तब इस्लामाबाद में भारत के राजदूत थे। कत्ल की उस रात का पूरा किस्सा उन्होंने बताया, आप भी सुन लीजिए। बिसारिया साहब, जो क्रैश लैंडिंग हुई थी अब विंग कमांडर अभिनंदन की, उसकी खबर आपको कैसे पता चली और आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्या चल रहा था तब पाकिस्तान में? बालाकोट के समय में दिल्ली में था और वो एक लंबा दिन था। मुझे याद है जब ये खबर आई पहले तो खबर आई कि 3 पैराशूट हैं और 3 पायलट्स नीचे उतरे हैं पाकिस्तान में। उसके बाद खबर थी कि एक है और एक की खबर दबा दी गई है पाकिस्तान द्वारा। तो उस दिन करीब 2-3 बजे दोपहर तक ये खबर मेरे ख्याल से आई थी कि एक भारतीय पायलट पाकिस्तान में प्रिजनर है। तो बसारिया साहब, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? आपने कैसे हैंडल किया इस पूरे क्राइसिस को, या आपको क्या लगता था कि
अब क्या होगा आगे? पहला ख्याल ये था कि कैसे इस पायलट को हम वापस लाएं, और उस बारे में हमारी चर्चा शुरू हुई। क्या चर्चा हुई, किससे चर्चा हुई, क्या प्लानिंग थी? काफ़ी बात हुई उस समय कि किस तरह से पाकिस्तान को बात किया जाए, उसमें रेड क्रॉस को भी शामिल किया जाए, अलग अलग संस्थाओं को जोड़ा जाए। पर उसके अलावा एक और ट्रैक था कि भारत ने एक कोअर्सिव डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया, कि ये भी पाकिस्तान को साफ़ हो गया था कि अगर वो पायलट वापस नहीं किया गया तो भारत अगले कदम और कठोर कदम उठा सकता है। तो ये बात भी साफ कर दी गई डायरेक्टली पाकिस्तान को, और ग्लोबल डिप्लोमेसी के द्वारा जो बातचीत हुई अन्य देशों से, ये बात साफ हो गई थी कि हम चाह रहे हैं कि हमारा पायलट वापस आ जाए। क्या ऐसी प्लानिंग थी कि अगर पाकिस्तान पायलट वापस नहीं करता है तो वाकई कठोर एक्शन लेने की तैयारी थी? बिल्कुल ऐसी तैयारी थी, और इस बात को साफ कर दिया गया था पाकिस्तान को डायरेक्टली, और अलग अलग जो मेजर पावर्स थे उनको भी साफ कर दिया गया था कि ये भारत की आस्क है और इसके लिए भारत कुछ कदम उठा सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान ने जो विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ने का ऐलान किया था वो उनकी दरियादिली नहीं, वो उनका भारत के प्रति डर था। ये भारत ने एक अपने सामने लक्ष्य रखा और उसे फिर हासिल किया। तो उस समय मेरे ख्याल से ये कहना ठीक होगा कि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि ये सिचुएशन एस्केलेट हो। एक बात बताइए, क्या कोई टाइमलाइन भी दी गई थी कि इतने टाइम के अंदर अंदर नहीं छोड़ा तो कठोर कदम होगा, कुछ इस तरह का दिया गया था? और एक टाइमलाइन दी गई थी कि भारत कदम उठा सकता है 27 की रात को या 28 की रात को, और ये साफ कर दिया गया था कि पाकिस्तान एक अश्योरेंस दे कि वो वापस आएगा। तो ये साफ हो गया था पाकिस्तान को कि एक टाइमलाइन थी और एक डिमांड थी कि वो पायलट वापस आए। क्या इस तरह की भी कोई शर्त रखी गई थी, या भारत ने ये चेताया था कि किसी भी तरह से मानवीय यातना या टॉर्चर जैसी बात नहीं होनी चाहिए पायलट के साथ? बिल्कुल ये कहा गया था मेरे ख्याल से कि पायलट को कोई चोट नहीं लगनी चाहिए, उसको जेनीवा प्रोटोकॉल्स के अनुसार जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर की इज्जत सम्मान करना आवश्यक है, उनको जो ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। भारत ने जब ये चेताया साफ साफ पाकिस्तान को, तो क्या वहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल सेटअप को और आर्मी को, ये तमाम लोगों को ये खबर आपस में साझा करने का मौका मिला? पार्लियामेंट तक कैसे गई ये बात? जहाँ तक मेरा असेसमेंट है, ये एक आर्मी ड्रिवन प्रोसेस थी। तो फैसले आर्मी कर रही थी और ये सूचना दी जा रही थी सिविलियन लीडर्स को कि उनको क्या कहना है, क्या करना है। 2019 में पुलवामा के बाद दोबारा से एक पुलवामा पार्ट 2 करने की कोशिश भी हुई थी। ऐसे इनपुट मिले थे उस वक्त कि ये कर सकता है, या ये एक अफवाह फैलाई गई थी पाकिस्तान की तरफ से कि पुलवामा 2 की तरह का कोई बड़ा आतंकी हमला हो सकता है जम्मू कश्मीर में? एग्जैक्टली क्या हुआ ये तो कई रिपोर्ट्स हमने देखी, मगर मेरे अनुमान में ऐसा मेरी जानकारी में कुछ नहीं आया। कहाँ कितना बोलना है और क्या बोलना है, डिप्लोमेसी का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। पाकिस्तान की पैंतरेबाजी अजय बिसारिया अच्छे से समझते हैं। नपीतुली बात करने वाले बिसारिया साहब से मैंने करतारपुर कॉरिडोर और आगरा समिट से लेकर भारत पाकिस्तान के कूटनीतिक रिश्तों पर भी कई सवाल पूछे। करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला आपको क्या लगता है, ये पाकिस्तान की दरियादिली है, ये आस्था है, या इसके पीछे कोई और वजह भी है? इसके पीछे ये एक आर्मी का प्रोजेक्ट था, पाकिस्तान आर्मी का। तो उसमें एक स्ट्रेटेजिक कारण भी था पाकिस्तान का उसमें कि वो पंजाब में अपनी रेलेवेंस बढ़ा सके, भारतीय पंजाब में अपनी रेलेवेंस बढ़ा सके। तो ये एक प्योरली आस्था की बात नहीं थी, मगर भारत ने जिस तरह से इस मामले को लिया कि भारतीयों के लिए और भारत के लिए ये एक आस्था की बात है
एक पिलग्रिमेज की बात है, गुरु नानक का 550th बर्थ एनिवर्सरी का समय आ रहा था और हमारी ये मांग रही थी कई दशकों से कि ये कॉरिडोर खोला जाए। तो अगर ये प्रस्ताव पाकिस्तान ने दिया किसी भी कारण से, तो हम तैयार हैं उसको लेने के लिए, समझने के लिए, और जो सिक्योरिटी रिलेटेड चुनौतियां हैं उनको हम उनकी बात कर सकते हैं, उनको हम डील कर सकते हैं। आपको लगता है कि करतारपुर कॉरिडोर के पीछे पाकिस्तान आर्मी का हिडन एजेंडा भी है? एक एजेंडा ज़रूर था कि इस कॉरिडोर द्वारा पाकिस्तान पंजाब में, भारतीय पंजाब में ज़्यादा रेलेवेंट रहे और कुछ वहाँ के एलिमेंट्स को कंट्रोल कर पाए। पर जैसे मैंने कहा कि भारत की तरफ से ये एक आस्था का कॉरिडोर था। इट वॉज अ कॉरिडोर ऑफ फेथ, कॉरिडोर ऑफ पीस, और भारत का प्रयास था कि जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको डायरेक्टली एड्रेस करें, उनका निवारण करें और आगे बढ़ें इस कॉरिडोर को लेकर। आगरा समिट फेल होने का क्या सबसे बड़ा कारण मानते हैं आप? देखिए, मैंने इस बारे में उल्लेख भी किया है कि उसका सबसे बड़ा कारण था मुशर्रफ का रवैया, मुशर्रफ की ओवर रीच ऑन कश्मीर, हिज अटेम्प्ट टू लिंक ऑल प्रोग्रेस ऑन ऑल इश्यूज विद कश्मीर, कि कश्मीर के मुद्दे को सुलझाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और वो एक तरह से ओवर रीच थी क्योंकि दोनों देशों में बहुत गैप था इस मामले में। तो जैसे कि कहा जाता है कि वहाँ पे अडवाणी साहब ने ओवर रूल किया, ये एक ठीक असेसमेंट नहीं है। मुशर्रफ की अपनी गलती थी कि उसने बहुत जल्दी बहुत कुछ कश्मीर के बारे में हासिल करने का प्रयास किया। क्या पाकिस्तान को इस चीज़ का इल्म था कि मोदी सरकार दोबारा बनने के बाद धारा 370 खत्म हो जाएगी, मतलब कश्मीर में जो है वो कोई भी भारतीय उसी तरह से रह पाएगा जैसे कि बाकी राज्यों में रहता है? ये असेसमेंट थी उनको? होनी चाहिए थी क्योंकि ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में थी, मगर उनके लिए ये एक सरप्राइज़ था। उनके पास ये पूरी सूचना नहीं थी कि ये कब होगा, कैसे होगा और उस समय होगा जब हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया बिसारिया साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आपकी नई बुक के लिए। बहुत धन्यवाद। अजय बिसारिया सीजन डिप्लोमेट हैं। इतना बताना है, इतना नहीं बताना है, अच्छी तरह जानते हैं ये सब कुछ। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हिंदुस्तान की विदेश नीति बदली है। कई पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे हुए हैं, तो कुछ पड़ोसी अपनी हरकतों के कारण शरारतों से बाज नहीं आते, उनके खिलाफ सैन्य कदम भी उठाए जाते हैं। पाकिस्तान इन्हीं में से एक है। उरी हो या फिर पुलवामा हमला, मोदी सरकार की लीडरशिप में हमारे जवानों ने दोनों आतंकी हमलों का बदला लिया। पाकिस्तान में घुसकर मारा, इजराइल सर्जिकल स्ट्राइक किया, और अगर ऐसे किसी और हमले की कोई हिमाकत करता है तो सरकार सख्त फैसला लेने से हिचकिएगी नहीं। ये मैसेज भी साफ तौर पर दिया गया है। पहले क्या होता था? पहले इस तरह की कार्रवाई करने के लिए सरकारों को दूसरे मुल्कों की तरफ देखना पड़ता था, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि जब बात इंटरनल सिक्योरिटी की होगी तो फिर दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा, जैसा इजराइल अपने दुश्मनों के साथ करता है, घर में घुसकर मारता है। और इसके लिए वॉशिंगटन से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। पब्लिक इंटरेस्ट में हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आस पड़ोस अगर सभ्य इंसान की रहे और उसकी तरह जीता रहे तो अच्छे रिश्ते होते हैं, बेहतर रिश्ते बनते हैं और मुल्क तरक्की भी खूब करते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।